अब हम लोग प्रातःकालीन स्तुति विनती प्रारंभ करेंगे। एक स्वर में सब गाएंगे। स्वक्षेत्र क्षरय परा परा पर क्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असत हूँ के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि वच के पार में गुण विषय पंच पार में गति भांति के हों पार में सूरत निरत के पार में सब द्वंद्व द्वैतन पार में आहत अनाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कुटी के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन पार में अद्वय अनामय अमलयतिया ध्येयता गुण पार में सत्ता स्वरूपया पार सर्वा धार में तो पार में पुनि ओम सो हम पार में अरु सच्चिदानंद पार में है अनंत व्यापक व्याप्य जो पुनि व्याप्य व्यापक पार में है हिरण्य गर्भ खर्वजासों जो शांतन पार में सर्वेश
हैं अखिलेश हैं विश्वेश हैं सब पार में। सत शब्द धर कर चल मिलन वरन सारे पार में। सद्गुरु करुण कर तर ठहर दर में ही जावे पार में। सब क्षेत्र क्षरया परा परा पर और अक्षर पार में। सब तन की बड़ी बलिया रे बड़ी बलिहारी बड़ी बलिहारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। उनकी स्तुति कई विधि की जय मोरी मति अति नीचय नारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। दुख भंजन भव हमदन गंजन ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी। हिंदू ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। धनी रे से संतन धन्य बुद्ध जी शंकर रामानंद धन्य घारी। धन्य है साहब संत कबीर जी। धनी नानक गुरु महिमा भारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी साहब अति उपकारी। दादू सुंदर सूर स्वपचर विजय
गजी वन पलटू भयहारी सब संतन की बड़ी बलिहारी सत गुरुदेवी आरुज भय हैं होंगे सब चरणन सिरधारी भजत में धन्य धन्य कही गही संत पद आशा सारी सब संतन की बड़ी बलिहारी मंगल मूर्ति सतगुरु नीलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करनो बारंबार ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहु बारही सकल सुपूजन भू सकल भूल नासक प्रभु सतगुरु परम कृपाल नमो कंज पद योग पकरी सुनो प्रभु नजर निहा दया दृष्टि करीनासिए मेरो भूलयरुचूक खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरीना पाणी जोरी कहूँ को नमो गुरु सतगुरु नमो 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 गुरुदेव नमो विघ्न हरता गुरु निर्मल जाको ब्रह्मरूप सतगुरु नमो प्रभु सर्वेश्वर रूप राम दिवाकर रूप गुरु नाशक भ्रम तमको नमो सुसाहब सतगुरु विघ्न विनाशक दयाल सुबुद्धि विगासक ज्ञान प्रद
नासक भ्रम तम जार। नमो नमो सतगुरु नमो जासम को न आन। परम पुरुष हूँ ते अधिका गावे संत सुजान। जय जय परम प्रचंड तेज तम मोह विनाशन। जय जय तारन करन जन शुद्ध बुद्ध सन। जय जय बोध महान आन को सरवर नाही। सुर नरलोकन परम कीरति सब ठाहि। सतगुरु परम उदार हैं। सकल जयति जय जय करें। तमय ज्ञान मानयरो भूल चूक भ्रम मम हरें। जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भव तिमिर विनाशन। जय 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 सुख रूप सकल भव त्रास हरासन। जय जय संसृति रोग सोग को वैद्य श्रेष्ठ तर। जय जय परम कृपाल सकलय ज्ञान चूक हर। जय जय सतगुरु परम गुरु अमित अमित परिणाम मैं नित्य करूं सुमिरत रहूं। प्रेम सहित गुरु नाम में जयति भक्ति भंडार ध्यान यरु ज्ञान निके तन योग बतावनिहार। सरल जय जयति चे तन करण हार। बुद्धि तीव्र जयति जय जय गुरु। हे जय जय गुरु महाराज उक्तिदातायति रूरे। जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ी पानी योग पद धरों। चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करूं। भक्ति योग
ध्यान को भेद बतावन, रे श्रवण मनन निधिध्यास सकल दर्शावन, हरे सतसंगति अरु सूक्ष्म वार्ता दे बताए, अकपट पर उदाहरण कछु गुरु धर छिपाई। जय 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 सतगुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम, कृपा दृष्टि करिए, हरिये युक्ति बेढंग मम, अव्यक्त अनादि अनंत अजय अजय आदि मूल, परमात्म जो ध्वनि प्रथम स्फुटित पराधारा, जिनसे कहिए स्फोट सो है स्फोट, वही उद्गीत वही ब्रह्मनाद, शब्द ब्रह्म ओम वही, अति मधुर प्रणव ध्वनिधार वही है, परमात्म प्रतीक वही, प्रभु का ध्वन्या का नाम वही है, सार शब्द शब्द वही है, सत चेतन अव्यक्त वही, व्यक्तों में व्यापक नाम वही है, सर्वव्यापी मैं वही, सर्वकर्षक हरि कृष्ण नाम वही है, परम प्रचंडिनी शक्ति वही है, शिव शंकर हर नाम वही, पुनि राम नाम है, अगुण वही है, अकथय गम पूर्ण काम वही, स्वर व्यंजन रहित अघोष वही, चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही है, एक ओम नाम वही, ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही, मुनि सेवित गुरु का नाम वही, भजो मैं प्रभु नाम यही, भजो मैं यही नाम यही, भजो मैं प्रभु नाम यही, भजो मैं यही नाम यही। जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा
अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। तथा पराजड़ और पराचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्तियुक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत तत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पद व परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, प्रकृति आदि अंत सहित है और सृजित है। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना व मत्स्य मांस को खाद्य पदार्थ समझना और चोरी करनी, इन पांचों महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रख ये अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवारी सम सबही प्रपंचन विषय सब दुख रूप है। निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो राजते सबके परे, उस अजय अनादि अनंत प्रभु में प्रेम कर। ये जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। घट मठ प्रपंचन जब मिटे, नहीं अंश कहना चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से। आजा अनाद्या स्वयं है, हरगिज न कहना चाहिए। आवागमन सम दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। जितने मनुष्य तन धारी हैं
भक्ति कर सकते सभी अंतर व बाहर, भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस, कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर। श्रुत शुद्ध करना चाहिए, घटतम प्रकाश व शब्द पटत्रय, जीव पर चार है, कर दृष्टि अरुध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। इनके या हटेगी प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। असमनन दृढ़ चाहिए, पाखंड अरु अहंकार तजी, निष्कपट हो अरुदीन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। सत्संग नित अरु ध्यान नित रहे, करत संलग्न हो, वे विचार चोरी नशा हिंसा झूठ चाहिए। सब संत मत सिद्धांत ये सब संत दृढ़ कर दिए, इन अमल थिर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका, सत्य गुरु को सेवना में ही न हो कुछ, यही बिना गुरु सेवा करनी चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते, शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं, परंतु संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने के जिस विशेष साधन नादानुसंधान अर्थात सुरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल की सी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों के मत में पृथकत्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए
तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग थोड़ी देर तक ध्यानाभ्यास करें। जय गुरु।